हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फा टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है। टॉपिक थोड़ा अलग है कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो वो जब आपसे तो बात नहीं करे या फिर आपको कुछ खुल के नहीं बताते या कुछ भी ऐसा चीज़ है, तो वो अपनी फीलिंग्स किसी तो साथ शेयर करते होंगे, खास करके अपने करीबी दोस्तों से, कुछ करीबी लोगों से, स्पेशली करीबी दोस्तों से अगर आप शेयर करते हो वो फीलिंग अपनी, तो वो क्या बोलते होंगे आपके बारे में, वो जानने की मैं कोशिश करूँगी कि वो जो आपके पर्सन है वो अपने दोस्तों को आपके बारे में क्या कहते हैं। The Magician, the Empress, Three of Swords, King of Swords, Knight of Wands, Nine of Pentacles, Queen of Cups और Six of Swords। चारों हो गए, तीनों चार है तो लेती हूँ मैं। फोर ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, टावर, यहाँ पे रखो टावर, और बॉटम ऑफ डेक है फाइव ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे अगेन पेंटिकल्स, सोर्ड्स, बैंड्स और कप्स, चारों की एनर्जी है। मतलब ऑल द साइंस, वाटर साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि, एरीज, फायर साइंस यानी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड एयर साइंस जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो राशियाँ तो सब मौजूद है, साइंस सभी अवेलेबल है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जेमिनाई और टॉरस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी, वो अपने दोस्तों से क्या बात करते हैं। आपको ना बोलते हैं कि जब दोस्तों बोलते हैं कि जो इंसान था, जो बंदा या बंदी थी, मतलब आप एक है ना, वो एक मैजिशियन, एक जादूगर की तरह थी। एक उसमें ना एक पावर है कुछ क्रिएट करने की, कुछ अलग ही पावर है, जहाँ पे अपनी सोच से, अपनी मैनिफेस्टेशन से, अपनी मतलब ना कला से वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ जादू क्रिया हो। बहुत मतलब एक नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वालिटीज़ है मतलब उस बंदी में या बंदे में, कि जिसमें मतलब एक अलग ही तरह का मैजिक फील होता है। बहुत ज़्यादा पावर है, मतलब शी और ही, वो जो भी बंदा है बंदी है, मतलब आपके बारे में बात छोड़िए, कि वो बहुत ज़्यादा सा क्रिएटिव है,
कुछ भी क्रिएट करना, मतलब उसमें इतनी ऊपर वाले ने कैपेबिलिटी दी है कि वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कुछ भी, जैसे पत्थर भी दिया ना तो उसको तराश के एक स्कल्पचर बना सकता है, एक ऐसी मूर्ति बना सकता है कि बस दुनिया देखती रह जाए। इतनी वो बोलते ना एकदम बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक या बोलते ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगते हैं उनको। आप दिन है आप एक एम्प्रेस की तरह फील होते हैं, उनके लिए बने हुआ डिवाइन काउंटर पार्ट है, ऐसा वो बताते हैं दोस्तों को कि ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा ना एक डिवाइन काउंटर पार्ट है। एक ऊपर वाले ने जो ऊपर से जोड़ी बना के रखी है ना, वैसा वाला फील होता है। माना कि हम लोग में अभी दूरियां हैं, बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, मजबूरियां हैं, हमारे बीच में बहुत सारे झगड़े हो गए। मैं ही उसको छोड़ के आगे चला आया या चली आई, क्योंकि हमारे बीच में ऐसा कुछ हो गया कि बनती बनती बात अचानक से बिगड़ गई। अचानक से ऐसा कुछ हो गया कि जाने अनजाने में से ही मेरी तरफ से उसका दिल तोड़ा, मैंने उसका दिल दुखाया। वो मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे, जो मतलब आपकी बात चल रही है कि आप उनसे कितना बेइंतहा प्यार करते हो, ये बात वो अपने दोस्तों को बताते हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है। और ख़ास करके अपने लाइफ के अभी के सिचुएशन में वो उनको बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है। ये जो बंदा या बंदी है ना, वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप है ना कि एक मैरिज मटेरियल हो, एक ऐसा इंसान जिसके साथ घर बसाया जा सकता है, ऐसा इंसान जिससे फील होता है कि सपोर्ट हो। जब से मतलब ये इंसान है ना, मतलब हर तरीके से सपोर्ट करता है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी, और हर तरीके से इंसान ये सपोर्ट करता था। लेकिन जब से ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया है, ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि जब से ये इंसान, मतलब जब से आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हो, तब से बस एक बैड लक की तरह फील करते हैं। होने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन बस उसमें कुछ असली खुशी या असली वजह फील नहीं होती। ऐसा लगता है कि बस किसी ने छोड़ दिया हो, तभी से ना सब बैड लक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फाइनेंसेस की भी दिक्कत चलती है, या जैसे कि वो है ना मेरा एक लकी चार्म थी। वो चलते थे लाइफ में, जैसे सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती थी, एज इफ़ कि ये जो बंदा या बंदी है, मतलब आप उनके प्रॉब्लम्स ले, जैसे कि ना मैनिफेस्टेशन या ऊपर वाले से दुआ मांग के या खुद मेहनत करके सॉल्व करके देते हैं। फिर भी प्रॉब्लम फाइनेंसेस के भी नहीं हो। लेकिन जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हो, बस उनकी लाइफ में एक बैड लक का फेज चल रहा है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपने दोस्तों से कहता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं ना, ये मैं अपना कर्मा ही पे कर रहा हूँ, क्योंकि इतना अच्छा इंसान, इतना परफेक्ट इंसान जो मेरे लिए बना है, उसे छोड़ के मैं आगे बढ़ गया। उसे छोड़ के मैं ना उसका ही मैंने दिल तोड़ा, उससे ही मैंने धोखा दिया। मतलब ये जो पर्सन है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा खास। वो ऐसे सर्वगुण संपन्न है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एकदम खुद का ध्यान रखने वाला, खुद में मस्त, और मतलब अपना ध्यान रखने वाला। अभी जब भी उनकी प्रोफाइल देखता हूँ, मतलब आपकी प्रोफाइल देखता हूँ या जो भी स्टेटस है कुछ भी, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि जिस तरह से वो इंसान ग्रो कर रहा है, जो ग्रो भी कर रहा है, ग्लो भी कर रहा है, जैसे उनका ऑरा चमक रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि मेरे रहते वो इंसान बस पीछे ही रह रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब जब आपको आगे बढ़ते हुए अपने आप को ध्यान रखते हुए देख रहे, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा मतलब फील होता है कि हाँ, मतलब एक रिस्पेक्ट भी फील होता है और एक प्यार भी फील होता है, एक अट्रैक्शन भी फील होता है। ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये जो बंदा या बंदी है ना, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट भी है, बहुत ही ज़्यादा क्विक है, लेकिन
क्विक बोलते ना, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट की एनर्जी भी उनकी थी। ऐसा लगता था कि कभी आज ये बात करे तो कभी कल वो बात करे, ऐसी भी उनकी एनर्जी थी। यहाँ पे अगेन अट्रैक्शन, आपका पैशन बहुत ज़्यादा उनको इम्प्रेस करता था, बहुत ज़्यादा उनको बहुत कंप्लीट करता था। तो वो अपने दोस्तों को जब बताते हैं कि ये जो इंसान था ना मेरी लाइफ में, मतलब आपकी बात करें तो एक लकी चार्म था, एक ऐसा पावरफुल इंसान जो बस एक क्रिएट करना चाहता है, एक मैजिक की तरह, एक मैजिक की छड़ी की तरह मेरी लाइफ में दुखों को भगाता था, मेरी खुशियों को अपनाता था। सॉरी। इसके जैसा, मतलब आपने जितना प्यार और केयर दिया है वैसा सवाल ही नहीं किसी और से मिला। क्योंकि जिस कदर आप उनकी केयर करते थे, मतलब ये अपने दोस्तों को बताते हैं कि ये इंसान, मतलब आप जब जैसे उनकी केयर करते थे, जैसे उनसे प्यार करते हैं, एक अनकंडीशनल बोलते ना दिल से टूट के, वो किसी और से मिलना ही नहीं है और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अलग ही लेवल का है। मैंने ही इस इंसान को धोखा दिया, मैंने ही उस इंसान का दिल तोड़ा, लेकिन जब भी अब उसको रुखा देखता हूँ या देखती हूँ कि बहुत तकलीफ़ होती है, मैं ही उससे दूरियां बना के रखा हूँ, मैं ही उसे अपनी लाइफ से निकाला हूँ, लेकिन अभी उसी चीज़ के लिए मैं पछताता हूँ। बट मैं जो लाइफ में भोग रहा हूँ ना या भोगत रहा हूँ, वो सिर्फ एक कर्मा का पार्ट है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बस उसके पास उसके पास चली जाऊँ। मुझे अभी अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बस उससे सहन करने की ताकत नहीं है। बस ऐसा लगता है कि उसके पास जाऊँ, उसे गले लगाऊँ, अपना दुख शेयर करूँ, उसके साथ वापस वो खुशियाँ बांटूँ, ऐसा फील करते हैं इन द सेंस से अपने दोस्तों को बताते हैं कि मतलब काश ये सेपरेशन नहीं हुआ था, काश हमारे बीच आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, काश हमारे बीच ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। मेरी माँ है, मतलब वो जब अपने दोस्तों को कहता है कि मेरी माँ इस रिश्ते के खिलाफ थी, इसी वजह से मैं उसका साथ नहीं दे पाया था। तो लेकिन अभी ऐसा लगता है कि काश मैंने दिया होता या मुझे देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर मुझे कोई और भाता ही नहीं है। बहुत बहुत याद आती है, खास करके उसके प्यार की या उसके जो केयर की बहुत याद आती है। मैंने अपनी ज़िद के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने प्रॉब्लम्स या अपनी परेशानियों के लिए, मतलब अपनी जो वजह है उसके लिए मैंने उसे छोड़ा, लेकिन अभी जैसे मैं ही अकेला पड़ गया हूँ, ऐसे वो अपने दोस्तों से बातें करते हैं। तो होपफुली कि ऐसा ही कुछ वो बात करते होंगे, क्योंकि जिस तरह से कार्ड्स निकले हैं तो ये डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। क्योंकि मुझे जिस तरह से लगता था, कि जिस तरह से मुझे फील होता है, आप मुझे लगता है कि मैजिशियन हो, क्वीन ऑफ कप्स हो, फोर ऑफ वैंड्स हो सकता है कि आप ट्विन से डील करे थे। तो जो भी सेपरेशन है वो बस एक कार्मिक फेज थी, कार्मिक सिचुएशन था। तो बस ये मतलब ना कर्मा का एक अकाउंट पूरा होना था, वो हो रहा है। तो अगर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपका सेपरेशन भी एंड हो जाएगा। और इसीलिए जो वो नहीं आ पा रहे, उनकी जो मजबूरियां है, उनकी जो स्पाउस है, उनके जो पेरेंट्स है, वो प्रॉब्लम है, तो कहीं थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी है, तो उस वजह से वो नहीं आ पा रहे। मतलब हो सकता है कि आप कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो वो भी एक इशू है। इशू इन द सेंस कि वो अपनी शादी को तोड़ के आने के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो सब कैसे हो सकता है। तो वो सब चीज़ें से मतलब कुछ निकल नहीं, स्टक सिचुएशन है। तो वो मतलब वो आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, बट आगे नहीं बढ़ पाते। ये सब अपने दोस्तों को बताते हैं कि वो आपको कितना मिस करते हैं और आपको कितना मानते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं।
और ख़ास करके आपसे वो कितना प्यार करते हैं, स्पेशली अभी। तो अपने ऊपर बहुत गिल्ट है, अपने दोस्तों को बताते हैं कि अपने ऊपर बहुत गिल्ट है कि मैंने ही ये सब कुछ किया है, ये सब धोखा देना, ये दिल तोड़ना, ये छोड़ के चल के आगे बढ़ना, ये सब मैंने ही किया। बट कभी कभी ऐसा था, क्यों मेरे से ऐसी गलती हो गई। पछता रहे हैं बहुत, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं कि पछता रहे, किससे कहे, ऐसी एनर्जीज है। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।